नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। अब एक खाई तो सेफ है, किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेव कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? इस देश की पूरी जनता आपकी नहीं है? हम सेफ है महाराष्ट्र में, और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहाँ से निकालना है। और आप आने से ही महाराष्ट्र में हम अनसेफ हो जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है आप यहाँ आकर लोगों को भड़काएंगे, दंगे के लिए एनकरेज करेंगे, बटेंगे और कटेंगे जैसी घोषणाएं देंगे। जब तक आप यहाँ आते हो तब तक आप अनसेफ है, इसलिए हम इस राज्य से आपको पूरी तरह से बाहर फेंक देंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने धुले रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "एक है तो सुरक्षित है" टिप्पणी की आलोचना की। संजय राउत ने इस बयान की जरूरत पर सवाल उठाया और इस बात पर जोर दिया कि महाराष्ट्र के लोग पहले से ही सुरक्षित हैं और भाजपा को बाहर करके सुरक्षित रहना पसंद करेंगे। संजय राउत ने कहा कि जैसे ही प्रधानमंत्री आते हैं तो हम असुरक्षित हो जाते हैं। उनका कहना है कि वे यहां आकर जनता को भड़काएंगे और दंगे के लिए लोगों को उकसाएंगे, बटेंगे और कटेंगे जैसी घोषणाएं करते हैं, इसलिए महाराष्ट्र की जनता आपको अब राज्य से बाहर कर देंगे। क्या जरूरत आन पड़ी? एएनआई से बात करते हुए संजय राउत ने कहा, पीएम को इस तरह की बातें कहने की क्या जरूरत है? बटेंगे तो कटेंगे यहाँ काम नहीं आया और महाराष्ट्र के लोगों ने इसे बाहर कर दिया। अब एक है तो सुरक्षित है। वह किसे एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या राज्य और देश के सभी लोग आपके नहीं हैं? हम महाराष्ट्र में सुरक्षित हैं और हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, इसलिए हम भाजपा को बाहर कर देंगे। आपको बताते चले कि यह घटना शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्ष पर निशाना साधने के बाद हुई है। उन्होंने महाविकास अघाड़ी की तुलना बिना पहियों और ब्रेक वाली गाड़ी से की और विपक्ष पर कुशासन और राज्य के लोगों को लूटने का आरोप लगाया था। पीएम ने एमबीए पर साधा था निशाना। विधानसभा चुनाव से पहले धुले में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, एमबीए की गाड़ी में न तो पहिए हैं और न ही ब्रेक, और ड्राइवर की सीट पर कौन बैठेगा, इस बात को लेकर लड़ाई चल रही है। राजनीति में उनका एकमात्र उद्देश्य लोगों को लूटना है। जब एमबीए जैसे लोग सरकार बनाते हैं तो वे हर सरकारी नीति और विकास में बाधा डालते हैं। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी का एजेंडा देश के सभी आदिवासी समुदायों के बीच दरार पैदा करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस का एजेंडा देश के सभी आदिवासी समुदायों के बीच दरार पैदा करना है। जब कांग्रेस ने धार्मिक समूहों के साथ इस साजिश की कोशिश की तो इसने देश के विभाजन को जन्म दिया। अब कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है। एक है तो सेफ है भारत के लिए इससे बड़ी कोई साजिश नहीं हो सकती। जब तक आप एकजुट रहेंगे तब तक आप मजबूत रहेंगे। एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के लोग पहले ही 2.5 साल के एमबीए के कुशासन को देख चुके हैं। प्रधानमंत्री ने राज्य में महायुति सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना की और कहा कि राज्य में उनकी सरकार बनने के बाद यह गति जारी रहेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।